পার্টির বীজ আগুন দেওয়া হয়েছে, কে দিয়েছে কেউ বলতে পারেন না, পুলিশ গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, সেই ব্যাপারটা নিয়ে কি বলবেন? I'll add one thing. Allegation came against your party from the Saffron Party that your party workers have set fire on this office. Then they should arrest me. Point is, allegations have gone from CPM also that BJP people have attacked. Allegations have gone from Tipra Motha also that BJP people have attacked them. जुलाई बारी में क्या हुआ? तो हमने भी एलिगेशन दिया था कि पिनाकनाथ को अरेस्ट होना चाहिए विश्वजीत देबबर्मा की मर्डर के बाद, जो मोबाइल फ़ोन कैमरा में आया, कोई अरेस्ट हुआ है? पॉइंट है कि ये सब चीज़ फ्री एंड फेयर होना चाहिए एंड द गवर्नमेंट शुड टेक अ फ्री एंड फेयर कॉल ऑन दिस। सर, पाताल कन्या जमातिया जिस दिन ज्वाइन किया है उसके पहले दिन भी अटैक हुआ था, तो वो लोग एलिगेशन लगा रहे थे कि तिपरा मथा से ही हो रहा है और अभी भी यही एलिगेशन है। और मेरे ऊपर अटैक हुआ था सबके सामने 16 तारीख को दिसंबर को, कोई अरेस्ट हुआ है? मेरे ऊपर SDM के ऊपर अटैक हुआ था मोहनपुर में, ADC के, वो फेसबुक लाइव में आप लोगों ने सब देखा, वो तो जेन्युइन अटैक था, कोई अरेस्ट हुआ है? तो ये सब चीज़ पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और जहाँ में किसी ने कानून तोड़ा है पुलिस शुड टेक एक्शन, लेकिन मैं गलत काम को कभी समर्थन नहीं करूँगा और मैं गलत लैंग्वेज को भी कभी समर्थन नहीं करूँगा। सर, ADC इलेक्शन से पहले पाताल कन्या जी को आपके साथ देखा गया था, फिर अचानक उन्होंने BJP ज्वाइन कर लिया और उन्होंने ये बोला कि वी डोंट वांट तिपरालैंड, वी वांट फांसा ओनली, यूनिटी ओनली। और पाताल कन्या जी जब BJP में ज्वाइन किए उसमें तिपरा मथा को कितना नुकसान या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट तो हम तो प्रॉफिट और नुकसान में नहीं जाते। पाताल कन्या का खुद का पार्टी था, त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट, उन्होंने अपने पार्टी को BJP के संग मर्ज कराया है। उनको ग्रेटर त्रिपुरा नहीं चाहिए, वो उनका अधिकार है, उनको वो ग्रेटर त्रिपुरा को विश्वास नहीं करती, वो उनका अधिकार है। अगर वो BJP में जाकर बात करना चाहती, वो उनका अधिकार है। मैं पाताल कन्या ने BJP ज्वाइन क्यों किया है, क्यों नहीं किया है, उसमें मैं कोई अपना व्यू नहीं देना चाहता हूँ। मेरा व्यू देने से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने BJP ज्वाइन किया है, उन्होंने ग्रेटर त्रिपुरालैंड को बोला है कि पॉसिबल नहीं, वो उनका व्यू है। ग्रेटर त्रिपुरालैंड का वो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि सिर्फ त्रिपुरा का डिमांड ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पूरे इंडिया में सबको अधिकार है अलग राज्य मांगने के लिए, तब वो कानून पास कर ले, तब हम नहीं डिमांड करेंगे। लेकिन जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि हर नागरिक का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार है टू डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट, आई डोंट थिंक दे कैन कॉल अस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और टेररिस्ट और people who and put allegations on us. Maharaj, you have already cleared that there will be no talk of alliance with the BJP. There will be no talk of alliance with the BJP. पाताल कन्या ने स्टेटमेंट दिया है, BJP ने उसका पॉइंट ऑफ व्यू, अगर पाताल कन्या का पॉइंट ऑफ व्यू फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू है, देन अलायंस पॉसिबल ही नहीं है। अगर BJP बोलता है कि बात करने के लिए वो तैयार है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम रेडी है बात करने के लिए। लेकिन अगर उनके लीडर ने कह दिया है कि ये डिमांड कभी पॉसिबल नहीं होगा, जैसे कि आई थिंक 2019 के लोकसभा इलेक्शन में सुनील देवधर जी ने कहा था कि NC बाबू समझ ले कि ये त्रिपुरालैंड नहीं होगा, आप विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद अगर NC देवबर्मा विपक्ष में बैठ जाता तो आज IPST का पोजीशन और हाई हो जाता। हम लोग इतना, अगर किसी ने हमें कहा कि आपका डिमांड कभी नहीं होगा और वो BJP का ऑफिशियल पोजीशन है, तब हम BJP के साथ कैसे अलायंस कर सकते हैं? हम लोग अलायंस नहीं करेंगे। अगर उनको लगता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया था वो गलत स्टेटमेंट है तो उनको क्लैरिफाई करने बोलिए, लेकिन मैंने अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन भी नहीं देखा। हमारा डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारा डिमांड अनकॉन्स्टिट्यूशनल?